शादी को केवल 6 महीने हुए थे, पर रिया को लगता था मानो उसकी जिंदगी के कुछ एहसास अभी भी अधूरे हैं। नया घर, नए लोग, नई जिम्मेदारियां, और इन सबके बीच एक अकेला सा दिल। उसका पति अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहता था। फोन पर औपचारिक सी बातें होती, खाना खा लिया, अपना ध्यान रखना, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं पूछा, क्या तुम खुश हो? उसी घर में एक और व्यक्ति था, अर्जुन। देवर, हंसमुख, थोड़ा शरारती, और उसकी आंखों में ऐसी मुस्कान जो रिया के दिल की खामोशी को भी सुन लेती थी। शुरुआत में रिया उससे दूरी बनाए रखती थी, पर समय के साथ उनकी बातें लंबी होने लगी और खामोशियां गहरी। एक शाम, बारिश हो रही थी। रिया बालकनी में खड़ी थी। उसकी साड़ी का पल्लू हल्की हवा में लहरा रहा था। बारिश की बूंदें उसके हाथों को छूकर फिसल रही थी। तभी पीछे से धीमी सी आवाज आई। अर्जुन बोला, भाभी, ठंड लग जाएगी। रिया ने धीरे से मुड़कर देखा। उन दोनों के बीच सिर्फ 2 कदम का फासला था, न ज्यादा न कम। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू थी और उनकी सांसों की गर्माहट एक दूसरे को महसूस कर रही थी। रिया ने धीमे स्वर में कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज में हल्का सा कंपन था। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने एक शॉल उठाई और रिया के कंधों पर रख दी। उसकी उंगलियां एक क्षण के लिए रिया की गर्दन को छू गई। वह स्पर्श बहुत हल्का था, लेकिन उसका असर गहरा। रिया की सांसें तेज हो गई। दिल जोर से धड़कने लगा। बिजली चमकी। एक पल के लिए दोनों के चेहरे रोशन हुए और फिर अंधेरा छा गया, मानो उनके भाव भी रोशनी और अंधेरे के बीच उलझ गए हों। अर्जुन की धीमी, गंभीर आवाज गूंजी, हर रिश्ते की एक सीमा होती है, लेकिन कभी-कभी दिल सीमाएं नहीं मानता। रिया की पलकों पर बोझ सा उतर आया। उसने पहली बार अर्जुन की आंखों में सीधे देखा। वहां केवल शराफत नहीं थी, चाहत भी थी और डर भी। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। बस एक क्षण, एक कदम, और शायद सब कुछ बदल जाता। रिया ने धीमे से कहा, यह गलत है। अर्जुन ने उत्तर दिया, गलत वह होता है जिसमें एहसास न हो। यहां तो सिर्फ दिल की आवाज है। रिया की आंखों में नमी उतर आई। उसने अपनी नजरें झुका ली। बारिश और तेज हो गई। हवा ने उनके बीच की दूरी को और गहरा कर दिया। लेकिन उस रात बस इतना ही हुआ। न कोई सीमा टूटी, न कोई शब्द आगे बढ़े। सिर्फ एक पल जो अधूरा रह गया, और एक एहसास जो दिल के किसी कोने में चुपचाप जलता रहा। कुछ कहानियां मोहब्बत तक नहीं पहुंच पाती। वे बस 2 कदम की दूरी पर ठहर जाती हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली रोमांटिक और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हो, तो हमारे पेज को फॉलो करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमारे लिए प्रेरणा है और आपके लिए हर दिन एक नई कहानी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।